द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, आज जो हम आपको एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो ये कहानी नहीं, एक जीवन में सच्ची घटना है। एक महिला के साथ ऐसी सच्ची घटना घटा, कब्रिस्तान से जिंदा बाहर निकला। मेरे मसीही भाई बहनों, ये मसीही महिला का हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। हाल में ही दिनों में ऐसी घटना घटा है, इसी साल के अंदर। हालांकि हम लोगों के पास मीडिया के सामने कुछ महीनों बाद हम लोगों के पास आया, लेकिन इसी साल के अंदर ये घटना घटा है। एक क्रिश्चियन महिला कब्रिस्तान से जिंदा बाहर निकला। मेरे मसीही भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है ब्राज़ील की नॉर्थ ईस्ट से है। यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं मेरे मसीह भाई, ये फोटो, इनका नाम है रेसांगिला। रेसांगिला जो है ये बहुत ही अच्छी खुशी ज़िंदगी जी रही थी। यही औरत, मसीही औरत जो है, क्रिश्चियन औरत है, इनके साथ ऐसा ही घटना घटा जो कब्रिस्तान से जिंदा बाहर निकला। मेरे मसीह भाई, ऐसा क्या ऐसी बात हो गई थी जो इनको कब्रिस्तान में से जिंदा बाहर आना पड़ा। आज आपको एक एक पल पल का रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। उससे पहले मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि हमारा जीसस हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा जीसस हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं, इस महिला का नाम रेसांगिला है। और मेरे मसीही भाई बहनों, ये क्रिश्चियंस महिला जो हैं, जो अभी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये महिला जो है काफ़ी दिनों से, इनको बचपन से चक्कर आया करता था। इनकी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, इनके परिवार, बच्चे सब एक साथ से मौज मस्ती में ज़िंदगी कट रही थी, अच्छे से जीवन बीत रही थी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि इनको चक्कर आया और इनकी सेहत पे खराबी महसूस होने लगा। और इनके पति जो हैं इनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इनको दिखाया तो वहाँ पे डॉक्टर जो है इनको कुछ दिन के बाद मृतक घोषित कर दिया, यानी कि ये खत्म हो गई, यानी मर गई। डॉक्टर ने मृतक किसे घोषित कर दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई ये मरता है हॉस्पिटल में तो उनकी नाक में, दोनों नाकों में या दोनों कानों में रुई लगा दिया जाता है, कॉटन लगा दिया जाता है। मेरे मसीह भाइयों, इसी तरह का इनका कॉटन लगा दिया गया था, इनके नाक में, कान में, सब जगह कॉटन लगा दिया गया था। और उसके बाद इनको बॉडी को, इनके परिजनों को दे दिया गया था, पार्थिव शरीर को। जब इनकी पार्थिव शरीर को परिजनों को दे दिया गया था तो 5, 6, 16, 15 घंटे के बाद इनको दफना दिया गया था। कॉफिन बॉक्स जो होते हैं, कॉफिन बॉक्स में दुआ प्रार्थना के जरिए यीशु मसीह का याद करके, जैसा फेयरवेल होता है उस तरह से मतलब दुआ प्रार्थना करके, आराधना की एक क्रिश्चियन विधि के अनुसार उनको दफना दिया गया। दफना देने के बाद मेरे मसीही भाई बहनों, कुछ दिनों के बाद उस कब्र से आवाज़ आने लगती है, हेल्प हेल्प हेल्प। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस कहानी को स्टॉप करके, कि माना जाता है, जाना जाता है कि कब्रिस्तान जो है वो किसी आबादी, जहाँ एरिया होती है, आबादी से दूर रखा जाता है, कब्रिस्तान को बनाया जाता है। लेकिन आए दिन इतनी तेज़ी से आबादी हमारे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, तो जो कब्रिस्तान होता है, हम लोग कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच जाते हैं। आबादी जो होती है कब्रिस्तान की नज़दीक हो जाती थी। तो वही उसी वजह से वो कब्रिस्तान जो है वो आबादी के बीच में आ गया था। जब आबादी के बीच में आ गया था तो वो जो महिला जो थी रेसांगिला, जो मर चुकी थी, उसको आवाज़, चारों तरफ आबादी के बीच में कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान से आवाज़ आने लगी रात को, हेल्प हेल्प हेल्प। इस तरह से अपने ही मतलब लैंग्वेज में, वहाँ के ब्राज़ील की लैंग्वेज में उसने आवाज़ देने लगा। तो लोग रात को देखें कि रात को क्या आवाज़ आती है, क्यों कब्रिस्तान से आवाज़ आती है, क्या ऐसी बात है। मेरे मसीही भाई बहनों, जब रात को आवाज़ आती थी तो कुछ लोग इग्नोर कर देते थे, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। फिर दूसरे दिन भी आवाज़ आई, तीसरे दिन भी आवाज़ आई। तब लोग ने सोचा यार जरूर कुछ इससे माजरा हो सकता है।
आइए हम लोग देखते हैं। तो वो लोग गए और जाने के बाद दिन में टहलने लग गए कि देखिए भाई कहाँ से आ रहे। किसी किसी दिन तो दिन में भी आवाज़ आने लगती थी कि बस हेल्प हेल्प इस तरह से करके आवाज़ आती थी। तो लेकिन लोग देखिए सभी कब्र में घूम के देख रहे थे। एक कब्र जो है जो दफनाया गया था वो काफ़ी मजबूत तरीके से दफनाया गया था और उसको कॉफिन बॉक्स में कील लगाकर और काफ़ी फीट नीचे दफनाया गया था और उसके ऊपर से पत्थर का स्मारक बनाया गया था। पूरा बढ़िया से पत्थर लगा दिया गया था कि उसमें से मतलब कुछ मतलब बरकरार रहे वो बॉडी और यादगार रहे कि हाँ ये यहाँ पे हमारा परिजनों का बॉडी था। माना मैं बताना चाहता हूँ जब कोई मरता है क्रिश्चियंस लोगों में तो उसके ऊपर जो है एक तख्ती बनाया जाता है। तख्ती पे लिख जाता है कब डेथ हुआ था, कब जन्म हुआ था, किसकी पत्नी थी, किसकी बेटी थी, वो सब लिख दिया जाता था। उसी प्रकार के जब सभी कब्र में देखा कि कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, इसी कब्र में आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे लोग चकित होकर देखने लगे कि इसमें से आवाज़ इसी कब्र से आ रही है। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है इसी कब्र में। तो तुरंत उसके जब देखा कि वहाँ पे इसका परिजनों का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, तख्ती जो है मृतक के पास जो लगाया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन किया कि आपके कब्र आपके परिजनों के जो जिसे दफनाया गया था उसमें से आवाज़ आ रही है। ये मामला कम से कम 11 दिन हो गया था मेरे मसीह भाई में। ऐसा आवाज़ आते थे 11 दिन हो गए। 11 दिन के बाद वहाँ के जो अगल बगल के लोग थे वो लोग परिजनों को इन्फॉर्म किया और परिजनों ने बोला अरे क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, उसके मरे हुए तो आज 11 दिन हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि डॉक्टर भी अपना डिक्लेयर कर दिया था कि वो पृथक शरीर हो चुकी है, मर चुकी है, उसमें कोई जान मान नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उनको बोला कि नहीं आप एक बार आइए कब्रिस्तान पे आइए, देखिए यहाँ से आवाज़ आ रही है, आपकी ही कब्र है वो, देखिए आकर। तो वो लोग गए और जब जाकर देखें तो वहाँ पे देखें कि सच में इसमें आवाज़ आ रही है। तो तुरंत परिजनों ने बोला कि कब्र को तोड़ा जाए और उसे बाहर निकाला जाए। जब कब्र को तोड़ा और उसे बाहर निकाला तो देखा कि कॉफिन बॉक्स जो है एक जगह से रखा जाता है इसे लंबा सा, तो हल्का सा खिसका हुआ था। तब देखा कि ये कॉफिन बॉक्स हल्का सा खिसक कैसे गया। तो हल्का सा खिसका लगा था, तब परिजनों को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ अंदर जो है कुछ तो गड़बड़ है, यानी या तो ये जिंदा है। परिजनों को पूरा मतलब 50% चांस बढ़ गया। जब उसको पूरा कॉफिन बॉक्स को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद कॉफिन बॉक्स को खोला तो सांस जो महिला का जो सांसें थी ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से चल रही थी और उसके बाद उसके मतलब इधर उधर जो है नाखून से अपने हाथों को नोचा हुआ ब्लड बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। हालांकि जब एक प्राथमिक शरीर होता है तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है, ब्लड रुक जाता है, ब्लड संतुलन जो होती है वो रुक जाता है, यानी ये जिंदा था इसलिए उसे पता चल गया। और जो नाक में रुई और कॉटन जो लगाया था, नाक और कान में कॉटन जो लगाया था, वो कॉटन भी बाहर कॉफिन बॉक्स के बाहर निकला गिरा हुआ था। तब वो पूरा यकीन हो गया था ये कॉफिन बॉक्स में से वो कॉटन भी बाहर निकला हुआ है और ये ब्लड भी निकल रहा है इसके शरीर से, जरूर ऐसी बात है। तो तुरंत वहाँ के जो भीड़ लोग इकट्ठा थे वो लोग तुरंत बोले कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए, पुलिस को बुलाइए, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाइए, सारा चीज़ को बुलाइए तुरंत। तो उसके बाद तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया, तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको सांसें चल रही थी, देखा कि डॉक्टर के हाँ अभी है इसमें जान, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर मर जाती है। मर जाने के बाद डॉक्टर फिर एक बोलता कि नहीं ऐसा अब तो पूरा क्लियर हो गया कि मर गई है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर भी जान गया कि हाँ ये जिंदा तो थी, 11 दिन पहले से ये जिंदा थी, ये आवाज़ दे रही थी, यानी इसके मतलब ये मरी नहीं थी। मेरे मसीही भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा जब वो मरी नहीं थी, जिंदा थी, तो डॉक्टर कैसे अपना रिपोर्ट में दे दिया कि ये मर गई है। फिर डॉक्टर जो है उसको फिर से कवर किया, मतलब बोला एक बार फिर से मैं चेक करता, हो सकता है मेरे जांच में गलती आई होगी, मैं एक बार फिर से देखता, हो सकता है ये फिर जिंदा हो जाए। उसके बाद फिर दोबारा जांच किया, पूरे पुख्ता सबूत के साथ देखा कि नहीं, फिर उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ पे क्लियर कर दिया कि नहीं ये मर चुकी है। लेकिन परिजनों ने बोला कि
अब तो इसे मर गया है, तो उसे फिर उसी कब्र में दूसरे कॉफिन बॉक्स में दफना दिया गया। और दफनाने के बाद उसके परिजनों ने बोला कि जब 11 दिन से ये जिंदा थी तो डॉक्टर ने पहला मृतक उसे क्यों घोषित किया। इसके लिए वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और पुलिस बोला कि हम इस पर जांच चाहते हैं इस डॉक्टर के खिलाफ, कि जो डॉक्टर ने पहला डॉक्टर जो है वो किस तरह से जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित किया। ये महिला जो आपको मैं बता रहा हूँ स्टोरी, ये सच में बहुत ही दुख भरी स्टोरी था। और पुलिस प्रशासन वहाँ के जो हैं वो बोला कि हो सकता है मैं उस महिला की बॉडी को फिर से निकालूं और फिर से उसको जांच करूं, यानी तीसरी बार उसकी कब्र को खोदा जाएगा और निकाला जाएगा बाहर। इस कहानी में इतना ही। और हमारा जीसस हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।